स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल मॉडर्न वे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हॉरोस्कोप का असेंडेंट वर्गो है तो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते वक्त किस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल्स या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सूट करेंगी। आपके हॉरोस्कोप से आपके वर्किंग स्टाइल, थीम और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिकोड करके हम आपको ये बताते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अगर आपने मुझे कंटैक्ट करना है तो 9878904347 पर या तो फोन करें या व्हाट्सएप करें। बिजी होने के कारण अगर फोन ना उठा पाऊं तो व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई अवश्य रिस्पॉन्ड करेगा। हॉरोस्कोप में मर्करी की पोजीशन देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में वर्गो असेंडेंट में मर्करी की डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में कैसे इसका इंटरप्रिटेशन वर्गो असेंडेंट वालों को हेल्प कर सकता है। क्योंकि 12 डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूं तो एक ही वीडियो में तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। वर्गो असेंडेंट में मर्करी फर्स्ट हाउस में सबसे बड़ा एलिमेंट जो आपने अपनी ट्रेडिंग में लाना है वो है कंजर्वेशन ऑफ योर कैपिटल। कभी भी स्टॉक मार्केट में अनहेज ट्रेडिंग ना करें। अपनी टोटल अवेलेबल कैपिटल का 15 से 20% ही ट्रेडिंग में लगाना, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अपनी कैपिटल लगाएं बोरो करके नहीं, लीवरेज स्ट्रेटजीज जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उनसे बचे। ऑप्शंस को आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं और ऑप्शंस को यूज करने से पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू हेजिंग को अच्छे से सीखें। कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करें और बड़े प्रॉफिट टारगेट्स रखें। रोज रोज ट्रेड्स ना करें, लंबे समय वाले ट्रेड्स लें। लंबा समय मतलब कम से कम 1 महीना या उससे ज्यादा। ऐसी स्ट्रेटजीज आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे सकती हैं। बाकी आप इंटेलिजेंट तो है ही, इस इंटेलिजेंस को अपनी ट्रेडिंग में यूज करें। वर्गो असेंडेंट में मर्करी सेकंड हाउस में आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। आप हर चीज का एक प्रैक्टिकल नजरिया रखते हैं और काफी सोच समझकर अपने ट्रेड्स को लेते हैं। लेकिन मर्करी की सेकंड हाउस में प्लेसमेंट ये भी इंडिकेट करती है कि आप अपनी गट फील के थ्रू भी अच्छे खासे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। बस थोड़ा स्पीड बनानी है इन गट फील्स के थ्रू जनरेटेड आइडियाज को अच्छे से जांचने और परखने की। अगर ज्यादा समय लगाएंगे तो कई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल सकती हैं और अगर बिना जांचे ट्रेड ले लिया तो नुकसान भी हो सकता है। आपको वो सब स्ट्रेटजी सूट करेंगी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की है। डे ट्रेडिंग और ऑप्शंस की एक्सपायरी वाले दिन की ट्रेडिंग में भी आप अच्छा कर सकते हैं। वर्गो असेंडेंट में मर्करी थर्ड हाउस में किसी थर्ड पार्टी द्वारा दिए हुए टिप्स के बेसिस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को रोकें। कई ब्रोकर्स भी अपने रिपोर्ट्स में स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं या अपनी ट्रेडिंग एप्स के में स्टॉक आइडियाज भी देते हैं, वो भी आपको सूट नहीं करेगा। अपने आप पर विश्वास रखेंगे, ट्रेडिंग के फंडामेंटल सीखेंगे और एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं आप। आपको अपनी खुद की सोच और मेहनत से तैयार किया हुआ अपना ही ट्रेडिंग स्टाइल सबसे ज्यादा सूट करेगा। वर्गो असेंडेंट में मर्करी फोर्थ हाउस में स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेगुलर क्लासरूम कोचिंग भी आपको सूट कर सकती है और ऑनलाइन मोड्स के थ्रू भी, पर यह तभी पॉसिबल है जब आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर एक्सपर्टीज हासिल कर लें। जहां तक आपके ट्रेडिंग स्टाइल की बात है तो आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और जो पुराना ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्टाइल होता था कि सस्ता हुआ तो खरीद लिया, ठीक ठाक टाइम तक रखा, नीचे गया तो एवरेज किए और भाव मिल गया तो बेच दिया, वो आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शन से दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर अगर बाकी के प्लैनेट्स की प्लेसमेंट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग की तरफ इशारा करती है तो एक स्टैगर्ड वे में अपने ट्रेड्स लें। वर्गो असेंडेंट में मर्करी फिफ्थ हाउस में बहुत ही बढ़िया स्पेकुलेटर हो सकते हैं आप। बस एक डिसिप्लिन ले आए अपनी स्पेकुलेशन में। डिसिप्लिन में भी जिस एलिमेंट पर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रखना है वो है रियलिस्टिक रहना। अगर रियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करेंगे या ज्यादा लालच के चक्कर में समय रहते ट्रेड से नहीं निकलेंगे तो नुकसान हो सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप बढ़िया कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग ना करें और कम से कम 1 हफ्ते की ड्यूरेशन के ट्रेड्स लें, उससे छोटे नहीं। लेकिन स्पेकुलेशन में अगर 1 हफ्ते से पहले भी प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट लेकर चुपचाप बैठ जाएं। दोबारा मौका मिल भी जाए तो उसी ट्रेड को दोबारा उसमें एंटर ना करें कम से कम 1 हफ्ते तक। वर्गो असेंडेंट में मर्करी सिक्स्थ हाउस में आप भी बढ़िया स्पेकुलेटर हो सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड्स में लंबे देर तक कैसे रहना है वो सीखना है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड्स जल्दी बंद करने का एक प्रेशर बना रहता है क्योंकि वो टाइम बाउंड होते हैं। ये एस्पेक्ट आपको सूट नहीं करता। या तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बजाय सिर्फ कैश सेगमेंट में ट्रेड करें या फिर आप ऑप्शंस में कोई ऐसी स्ट्रेटजीज लें
जिन्हें बंद करने का कोई प्रेशर ना हो। स्ट्रैटेजी चल गई तो बड़ा प्रॉफिट, नहीं तो पड़ी रहने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक लिमिटेड नुकसान हो जाएगा। फ्यूचर्स को ऑप्शंस के साथ हेज करके भी यही स्टाइल अपना सकते हैं आप, लेकिन पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के फंडामेंटल्स और मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखें। वर्गो असाइनमेंट में मर्करी 7th हाउस में। सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखें और उसके बाद ही ट्रेडिंग करें। कोई भी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ओवरनाइट और आपको स्ट्रेस के कारण सोने नहीं दे रही वो, तो ऐसी स्ट्रेटजीज आप अवॉइड करें। ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग कैसे करनी है ये आप अच्छे से सीखें। आपके ट्रेडिंग में ऑप्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पेकुलेशन नहीं, पर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेजिंग होने चाहिए। डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें, 1 महीने या उससे ज्यादा तक की अवधि वाले ट्रेड्स ही करें। वर्गो असाइनमेंट में मर्करी 8th हाउस में। मार्केट के बेरिश फेजेस आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेंगे। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप ऑप्शन सेगमेंट और उससे जुड़ी सभी स्ट्रेटजीज को अच्छे से सीखें। जब आप ये सीख जाएंगे तो अपनी स्ट्रेटजीज में कुछ ऐसे इनबिल्ट मैकेनिज्म रखें कि आपकी बुलिश स्ट्रेटजीज ऑटोमेटिकली बेरिश फेजेस में या तो आपका लॉस रिस्ट्रिक्ट कर दें या फिर बुलिश स्ट्रेटजीज ऑटोमेटिकली एक लेवल के बाद बेरिश स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट हो जाएं। ऐसा पॉसिबल है और एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं। अगर आपने पुट्स बाय कर रखी हैं बुलिश स्ट्रेटजीज को हेज करने के लिए, तो थोड़ी सी पुट्स एक्स्ट्रा बाय कर लें। और भी कई मैकेनिज्म्स हैं ऑप्शन सेगमेंट में। और अगर मार्केट बेरिश फेज में आ ही गई है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें। वर्गो असाइनमेंट में मर्करी 9th हाउस में। आप बस एक एस्पेक्ट पर काम कर लें तो आप स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमा सकते हैं, और वो एस्पेक्ट है अपने ट्रेड्स को सफिशिएंट टाइम देना मैच्योर होने के लिए। पेशेंस अगर आप सीख लेंगे या रख लेंगे तो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनेंगे और खूब पैसा कमाएंगे हर तरह की स्ट्रेटजी से। वर्गो असाइनमेंट में मर्करी 10th हाउस में। आप एक अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं अगर अपने ट्रेड्स को छोटी अवधि का रखें और अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहें, नहीं तो ट्रेड्स में स्टकअप होकर रह जाएंगे और लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स अगर आप कर रहे हैं तो उन्हें हेज भी करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस भी रखें। एक्सपायरी वाले दिन तक ना बैठे रहें और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसे ले लें। अगर ऐसे ट्रेड्स में स्टकअप हो गए हैं तो नेक्स्ट सीरीज में रोल ओवर कैसे करना है ये सीखें। वर्गो असाइनमेंट में मर्करी 11th हाउस में। सिंपल ट्रेड्स लें आप, नहीं तो कंफ्यूजन में नुकसान करवा लेंगे। डायरेक्शनलेस हो सकती है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, स्पेशली कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज। इसीलिए कहा है कि सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में ही काम करें। वर्गो असाइनमेंट में वीनस 12th हाउस में। पैसे से पैसा बनाने की टेक्निक आपको आती है, ज्यादा लालच ना करें और लिमिटेड प्रॉफिट्स वाली स्ट्रेटजीज जिसमें आपकी कैपिटल मोर और लेस कंजर्व्ड रहे उनमें ही आप पैसा कमा सकते हैं। कम ट्रेड्स पर बड़े प्रॉफिट टारगेट्स, ये होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव। आपके हॉरोस्कोप के कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पर आपको हम ये बता सकते हैं कि आप किस स्टाइल से ट्रेड करें और किस तरह की स्ट्रेटजीज के साथ जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ट सूट कर सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल बैलेंस शीट बनाकर हम एक एक प्लैनेट के बैलेंस शीट स्कोर के हिसाब से ये करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड फील्ड है तो यहाँ एक स्टैट्यूटरी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि हम किसी भी तरह के टिप्स प्रोवाइड नहीं करते। हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कौन सा स्टाइल या स्ट्रेटजी सूट करेंगी आपके हॉरोस्कोप के बेसिस पर। आप ड्यू डिलीजेंस के साथ ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें। मेरा नाम कुजनीश वशिष्ठ है। आप मुझे 9878904347 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।